दोपहर के बाद की प्रणाम सभी को। योग के साथ जीना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही एक सुकून का काम है। योग से हमें क्या कुछ नहीं मिलता। योग हमारे जीवन का एक आधार है। योग से हमारे अंदर अनुशासन आता है। अतः योगास अनुशासनम। योग से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। चित्तवृत्तियां हमारे शरीर में बहुत सारी हैं। 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां बताई गई हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, वृत्ति। तो इन चित्तवृत्तियों का निरोध करना, अनुशासन में रहना, योग क्रम सुकौशलम। योग कर्म में कुशलता लाता है। और सबसे महत्वपूर्ण समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में हम हर जगह समत्व का भाव रखने, यही योग है। हमारे इस देश में या विश्व में सभी व्यक्तियों में यह देखने को मिल रहा है कि न तो कोई अनुशासन है, न कोई चित्तवृत्तियों का कोई निरोध करना चाहता, न कोई कर्म में कुशलता लाना चाहता, न कोई निष्काम कर्म करना चाहता, न कोई विशेष बात यह है कि न कोई समभाव रखना चाहता। सुख दुख, लाभ हानि, अगर इन चीज़ों में अगर समता का भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो योग है। अष्टांग योग, क्रिया योग, जिसमें संतोष है, जिसमें सोच अच्छे विचार है, शुद्धिकरण, जिसमें शुद्धिकरण का भाव है, यम नियम का पालन अगर करना अगर नियम का पालन उसे आता है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ध्यान, आसन, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना आता हो। बाकी मैं क्या क्या बताऊं, मेरे पास वे देखो फिलहाल मेरे अंदर इस मोबाइल के अंदर स्पेस नहीं है। इसकी वजह से मैं क्या है कि वीडियो नहीं डालती हूँ। बाकी ज्ञान मेरा इकट्ठा कर रही हूँ। जब मैं ये वीडियो डालूंगी तो मेरे को पहले मोबाइल लाना पड़ेगा। मन बहुत करता है जब भी कोई अच्छी बातें देखती हूँ, सीखती हूँ, क्योंकि प्रेषित करने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसकी बात जब लगते हाथ जब हम प्रेषित कर देते हैं तो वो चीज़ याद कंठस्थ हो जाती है। तो 12 महीने का टाइम लगेगा मोबाइल लाने में। उसके बाद ये विचार अपने व्यक्त करूंगी। इतने तक मैं मेरा गहन अध्ययन कर लेती हूँ।
विशेष तौर से बात यही है कि लोगों के इस भागम दौड़ में ये तेरा है, ये मेरा है, मुझे सम्मान चाहिए, तुझे सम्मान चाहिए, मुझे सभी देश में मतलब टॉपर आना चाहिए, मैं ही सुंदर दिखाई दूं, मैं ही सब कुछ करूं, मुझे ही धन, मेरे पास ही धन होना चाहिए। ये चीज़ सब व्यक्तियों में खाई जा रही है। अगर जब इन चीज़ों को छोड़ करके जब हमारे अंदर समत्व का भाव आ जाएगा, इन चीज़ों को सहन करने की शक्ति आ जाएगी, इस द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति आ जाएगी, एक दूसरे को ईर्ष्या की दृष्टि से न देख करके सहयोग की भावना से देखेंगे, यही समत्व का भाव है। अगर ये नहीं है तो मैं ये मानती हूँ कि ये जीवन निस्सार है। इस धरती पर आए हो सिर्फ खाने के लिए जी रहे हो, न कि जीने के लिए खा रहे हो। तो बहुत ही पेचीदा स्थिति है जब हम भारतीय योग का इतिहास देखते हैं। उस इतिहास से हमें ये साबित हो रहा है कि हमारे जीवन मानो मतलब मैं ये मानती हूँ कि हमारे बुजुर्गों, जो पूर्वज थे, जो हमारे देश के जो ऋषि महर्षि थे, उनमें बहुत समस्या आई। तो इसको तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास करें। योग का मतलब समाधि है, मोक्ष की प्राप्ति है, निर्वेद समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। जब हम हमारी इस शरीर की संरचना की छोटी से छोटी इकाई जो कोशिका तक जब हम जाते हैं और इस योग को, इस प्राण योग ऊर्जा को जब पहुंचाते हैं, तो हमें इस चीज़ का, शरीर को ज़रूर फायदा मिलता है। छोटा सा छोटा कण है, वो अणु है, अणुओं से मिल करके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो हमारे केंद्र में है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर के जो चक्कर लगा रहे हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा का विकास, वो ऊर्जा और हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा एक ही। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो योग के महत्व को समझ जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो समय का भी अभाव है, स्पेस भी मोबाइल में नहीं है। फिलहाल मोबाइल खरीद भी नहीं सकती मैं, टाइम भी नहीं है। उसके बाद में आपके समक्ष एक अच्छे ज्ञान के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, समत्व का भाव लेते हुए। इतने तक मैं देखती हूँ कौन व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, निरीक्षण कर रही हूँ, गौर कर रही हूँ, आनंद का अनुभव उठा रही है। जय हिंद, जय भारत।